हर हर महादेव। आप सभी को आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। वेदव्यासर साहित्य शिव पुराण की परिचय से कल मैंने आपको सुनाया था। आज मैं सुनाऊंगा संध्या साधन आदि विचार तथा विश्राम, कृतक और मनन, इन तीन साधनों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन हैं कि सूत जी यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि बोले, आप अब हमें वेतन सात सर्वसुप्त आदि शिव पुराण की कथा सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, आप सब हर्षगण रोग शोक और रहित कल्याण भगवान शिव का स्मरण करके शिव पुराण की जो वेद सहत्य तत्व को प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों प्रतिरूप को गान किया गया है और वेदांतर शतसुत विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्णन कल्पना में जब सृष्टि कर्म आभार हुआ था, उन दिनों 6 कुलों से मार्स प्रसत पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुह वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुह नहीं है, तो उससे इन विवादों का अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपने शंकर के साधना के लिए दृष्टि अनिवार्य ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत के धारणा पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परमात्मा परम पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से माना साहित्य वाणी उन्हें प्रकट कर लौट आती है तथा जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे यही देव महादेव सर्वशक्त एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये सबसे उत्कृष्ट है, भक्ति से ही इनका साक्षात होता है, दूसरों किसी उपाय कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवसी सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान शिव की भक्ति होने से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रदान से उन्हें भक्ति होती है और भक्ति देवताओं को कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसा यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम्हें सब ब्रह्म अस्तित्व भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ शस्त्रों के वर्ष तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेद वेदांत से सारा भूत सद्य साधन का ज्ञात होता है। शिव पद की प्राप्ति ही सद्या है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नौमित्य आदि फलों की आरोह से नृत्य होता है, वही साधक है। वेदों कर्म का अनुष्ठान करने के उनके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही श्लोक आदि से कर्म प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति अनुसार उन सभी की उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उन भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महाश्वर ही प्रदानपति किया है। उनमें से सारा भूत साधनों की संक्षिप्त करके मैंने बता रहा हूँ। कानों से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तक तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों का महान साधन कहा गया है। कीर्तक यह कि महेश्वर श्रवण कीर्तक और मनन करनी चाहिए। यह सुरक्षा का वक्त हम सब के लिए प्राणभूत है। इसी साधनों से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि लगे हुए
आप लोग परम सद्या को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु की आंखों से देखकर उनमें प्रत्यक्ष होता है, परंतु जिस वस्तु को कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उनकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कार्तिक एवं मनन की सिद्धि करो। कर्म मनने प्राप्त इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा श्लोक आदि क्रम सीधी सीधी भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक अनंत भी विलिप्त हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा करने, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप के विलाप और नामों का युक्त प्रात चिंतन द्वारा जो निरंतर परिध्वन या चिंतन होता है उसी को मन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त सर्वश्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनिवर्ष इस साधना का महातत्व बताने प्रयाग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तित्व वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुनो। पहले की बात है, प्रशस्त मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्याध देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुलना से तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनक कुमार आकाश वहां जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वे ध्यान में मगन थे। उसमें से जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनक कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेगम उठे और उन्होंने चरणों में प्रणाम करके मुनि उन्हें दीर्घ दिया और देवताओं को बैठने का योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनक कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुनि तुम सत्य वस्तु को चिंता करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जो तुम्हारे साक्षात विशेष को होने भगवान शंकर का श्रवण कीर्तक मनन ये तीन महत्व साधन कर कहे गए हैं। ये तीनों ही वेदम शस्त्र है। पूर्ण काल में मैं दूसरे साधनों से समस्त पकड़कर घूमता घामता मनन चलत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया आई थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों को स्वामी भगवान नंदेश्वर का मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तक और मनन ये तीनों साधन वेदम शस्त्र है और मुक्ति की साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझे कही है। अतः ब्रह्म तुम श्रवण गति तुम साधनों की ही अनुष्ठान करो। व्यास जी बारंबार ऐसा कहकर अनुगणी सहित ब्रह्मपुत्र सनक कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्ण काल इस उत्तम वृंतत्व का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी श्रवण तीन साधनों के अपने मुक्त का उपाय बताया, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किसी उपाय का अवल करके मुक्त हो सकता है। किसी साधन कर्म से द्वारा बिना यत्न ही मोक्ष मिल सकता है। दोस्तों, आपको मैंने शिव पुराण की वेदेश्वर साहित्य का पाठ पढ़ा, आज 8वां पाठ। तो संक्षेप में ही बताया मैंने कि किस तरह भगवान की भक्ति करने से रोग कष्ट और सब दूर हो जाते हैं, नाम जप करने से इन्होंने बताया। व्यास जी ने सारा सब कुछ बताया, सूत जी ने से बातें चल रही थी, उन्होंने सब कुछ समझाया। आशा है आप लोग को समझ में आती होगी शिव पुराण की। अगला पाठ हम शिव पुराण की कल आपको बताएंगे। भगवान शिव के लिंग एवं साकार